मैं जसडीही खंड रहता हूँ। मेरी मम्मी आपकी कथा टीवी पर रोज सुनती हैं। मेरा तबीयत बहुत खराब था तो मेरी मम्मी सीहोर कावड़ यात्रा में गई थी 2024 में, और वहां से रुद्राक्ष और बेलपत्र लेकर आई थी और मुझे रोज एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल पिलाती थी। गुरुजी, डॉक्टर देवघर से दिल्ली रेफर कर दिए थे मुझको। मेरे को जब दिल्ली रेफर कर दिए, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया था इनका लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर खराब हो गया है जिसको बदलना पड़ेगा। गुरुजी, मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि अपना लीवर चेंज करा सके। तभी फिर मैं पटना से इलाज कराकर घर वापस आ गया। मेरी मम्मी रोज शिव जी के मंदिर जाने लगी। मेरी माँ ने कहा कि एक बार मैं सीहोर जाकर आती हूँ, मैंने सुना है वहां का रुद्राक्ष बड़ा कारगर होता है, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर पिया जाए तो बीमारी ठीक होती है। वहां मैं कंकर शंकर लेकर आती हूँ। मेरी माँ मुझे घर छोड़कर, दवाइयाँ चलती रही, लीवर बदलने का हमारे पास लाखों रुपए नहीं था। मेरी माँ सीहोर चली गई, वहां पूजन करी और बाबा का जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर बेलपत्र लेकर, कंकर लेकर, रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो रुद्राक्ष का जल मेरी माँ रोज गलाती, शिवजी को चढ़ाकर देना मुझे चालू करा, और आज बाबा की कृपा से मेरी सारी जांचें नॉर्मल आ गई। मेरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मुझे बदलना नहीं पड़ा। गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत, बरमसिया देवघर झारखंड की निवासी हैं। हाथ हिला सकती हैं। बरमसिया देवघर झारखंड से है। दिख रहा है? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। हम बरमसिया देवघर झारखंड के निवासी हैं। सोनी भगत, पति का नाम राकेश भगत। 2022 जनवरी में मुझे पता चला कि मेरे गर्भाशय में एक गांठ है। तब मेरे देवघर AIMMS के डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे दिन ही कथा टीवी पर सुनकर तभी मुझे लगा कि मेरे बाबा ही मेरे समक्ष आकर मुझे चुप करा रहे हैं और मेरी आंसू पोंछ रहे हैं। मैं रोज मंदिर जाती, पूरी आशा से बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और वहीं पर बैठकर एक बेलपत्र बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाती। बेलपत्र बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाती। मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। उसमें आपके द्वारा बताया गया गठान गलाया गया, गठान गलाने का उपाय किया। बाबा की कृपा से मेरा रिपोर्ट कुछ दिन बाद और सब नॉर्मल आ गया। अब मेरी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। ये शिव है, ये शंकर। किसी से बदला मत लो, किसी से नहीं। आपको बदला लेना की आदत भी है तो बदला लेना छोड़ दो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, उत्तर देना आप बहुत अच्छे से। पति के साथ आप और किसी ने तुमको अपशब्द कह दिया तो तुम्हारा जवाब तुम दोगी कि पति देगा? जम के बोलो। उत्तर देगा पति। पकड़ेगा गिरवान, मारेगा 2-4। मेरी पत्नी, एक बेटा बेटी छोटा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है और बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह दिया, बेटी को कुछ कह दिया, तो जवाब बेटी और बच्चा देगा कि माँ बाप देंगे? माँ बाप देंगे। उसी तरह बच्चे का जवाब उसका बाप देता है, बच्ची का जवाब उसके माँ बाप देते हैं, पत्नी का जवाब उसका पति देता है, और शिव भक्त का जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देते हैं। जवाब वो दे, आपको जवाब नहीं देना। हम तो
बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के से चलते हैं। जवाब आपको नहीं देना है, पत्नी का जवाब पति देगा, बच्चों का जवाब उसके माँ बाप देंगे और भक्त का जवाब स्वयं महादेव। बाबा ने हमको चलना सिखाया, हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। यही बालक है जिसको तकलीफ हो गया था, दिल्ली तक लेकर गए, लीवर बदलने का कह दिया था, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया और लीवर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बदला नहीं लेना है, बदला लेने की भावना को छोड़ दो, माफ करना सीखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदल लो और इतनी मेहनत करो, बाबा के भरोसे चलकर इतना परिश्रम करो, जिसने तुम्हें अपशब्द कहा है एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसे वो समय लाकर खड़ा कर, समय लाकर खड़ा कर। बहुत कठिन है परमात्मा से मिलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक नेता से मिलना सरल है, एक मंत्री से मिलना सरल है, दुनिया का कोई बड़ा अधिकारी, पद अधिकारी कोई भी हो, उससे मिलना सरल है, फिल्म स्टार से मिलना सरल है, सेलिब्रिटियों से मिलना सरल है, और दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे बाबा से, देव अधिदेव महादेव से मिलना। ये दुनिया का सबसे राजनेता को बुलाओगे वो आ जाएगा, सेलिब्रिटी को बुलाओगे वो आ जाएगा, धनपति को बुलाओगे वो आ जाएगा, सत्तापति को बुलाओगे वो आ जाएगा, पर शंकर उसको कभी दिल से, वो क्योंकि धन से नहीं आता, वो पैसे से नहीं आता। मेरा शिव अपने मन से जिस दिन तुम दिल से उसको पुकारोगे तब वो शिव आएगा, तब शिव, तब वो पहुंचे, उसको पहचान। शिव कथा कर, हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ करना सीखना है, माफ करना सीखना, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदलो, शिव का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करो, फिर देखो जो तुम्हारे को गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे,
वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। जो शब्द कहते हैं, जो ताना देते हैं, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। वो ठीक है। पेट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, जांच का बोल दिए थे। वो गठूसा करा, गांठ गल गई और पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव की कृपा, ये शिव। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता आपको जो कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। बोलो बोलो बोलो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम उससे जब वर मांगते हैं वो क्या नहीं दे सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम बता दो जो शिव ना करे। कल एक कथा सुनी थी अपने शारदा की। शारदा की कथा में आया था कि शारदा का पति जिस दिन शादी हुई उसी दिन बाहर गया, सर्प ने डस लिया। दिन में शादी हुई, शाम को सर्प ने डसा और शारदा सुबह दोपहर में शादी हुई और रात में शारदा शाम को सांप डसने के बाद शारदा विधवा हो गई। विधव्य, इतनी विचित्र कथा होगी। यह स्कंद पुराण की कथा है। हमने कहा था वो कथा को हम लाइव दिखा, उसको स्कंद पुराण में उसको अक्षरों को लाइव दिखाएंगे। आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा। लाइए स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। लिख रहा है स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 537 एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। अब नीचे की लाइन देखिए। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया।
उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्यो नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं, तब शारदा ने उनकी सेवा करी। भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बिठाया। तब तो हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो। संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया? मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे? तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा? तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी। इसमें लिखा, पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते। इसलिए यह वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका वर तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, वेदव्य हो गई थी और विधव्य होने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा, मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने ये बात कही है तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ। गर्भस्थ उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा। कई रचना। और ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए। क्यों भटकते हो? क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, शिहोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवाधिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। एक पत्र है, देखिए पत्र देखिए। मैं निशा भारती, माता पूनम देवी, जमालपुर जिला मुंगेर, राज्य बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं क्या बखान करूं मेरे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं। आपने हमेशा से कहा है कि बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी बहुत दिनों से कर रही थी, पर कुछ कुछ कारण बस रह जाता था। फिर मेरी मौसी ने मेरे माँ को बताया शिव पुराण के बारे में। माँ ने आस्था चैनल पर माध्यम से सुनना प्रारंभ किया। माँ ने मुझे भी बताया सेवा और भजन के बारे में। तब से मैं भी पूरी विश्वास और आस्था से अपने बाबा से जुड़ गई। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, शिवालय में जाता, साफ सफाई करती, बाबा से विनती करती। एग्जाम का टाइम आया, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर चली गई। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बेलपत्र में शहद लगाने का कहता है, पर होता कि नहीं। मैंने खुद आजमाया, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा सिलेक्शन पुलिस परीक्षा में बिहार में मैं उत्तीर्ण कर गई और बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। दूसरा पत्र देखिए। मैं आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूं, देवघर से। कहीं बैठे हो जहां जी, हाथ हिला सकते हैं आप लोग अगर कहीं बैठे हो। आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर से हूं, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, कथा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 से कथा सुन रही हूं, सभी दिशा निर्देशों का नियम से पालन करती हूं, व्रत उपवास करती हूं। गुरुदेव, मैंने 5वीं बार सफलता के लिए नौकरी का प्रयास करा, पर नहीं हो पाया। गुरुदेव, 2025 में नौकरी के बाबा की कृपा से सफलता की ओर बढ़ गई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि आज शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, मेरी बाबा की करुणा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक पत्र और देखिए, देखिए जरा सरकारी नौकरी के। मैं सोनम पटना बिहार से आई हूं। गुरुदेव, कहीं बैठी हूं सोनम जी, पटना बिहार से। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए बेलपत्र लेने। सोनम पटना बिहार से आई हूं। गुरुदेव, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। 2023 में मैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का फॉर्म डाल दी, परंतु पीटी के पास हो जाने के बाद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तब बाबा से प्रार्थना करी और पंडाल में बैठकर कथा का स्तव किया। आज बाबा की कृपा से मेरी बिहार में मद्य निषेध दरोगा के रूप में चयनित हो गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, शिव को नमन करने के लिए।
और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी जोरदार ताली बजाओ। बेटी का दरोगा पद पर एक बार सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस परमात्मा पर आश्रित हो। लोग कहेंगे, ताना देंगे, भटकाएंगे, मंदिर मत जाओ, शिवालय मत जाओ, शिव पुराण में मत जाओ, भीड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो लोग भटकाएंगे। आपका दिल करे आप जाओ, बाबा से अपने मन की बात करना, उससे कहने का। वो तो बिठले सेवा समिति का 12 ज्योतिर्लिंग का नियम है, इसलिए कहीं ना कहीं बाबा ने ये ज्योतिर्लिंग में बुलाकर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन करा। नहीं तो झारखंड, बंगाल, बिहार हमेशा इंतजार में रहता था कि कहीं ना कहीं शिव की कथा हमारे पास में हो जाए, बाबा जल्दी आ जाए, बाबा जल्दी शिव। अब कल एक बहन जी, कोई यूट्यूबर कोई बहन जी हैं, वो यहाँ के यूट्यूबर बहन जी, वो कह रही थी कि कहे गुरुजी, जब आप 1 साल में 1 ज्योतिर्लिंग करोगे तो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, और 12 साल के बाद फिर तुम घूम के हमारे यहाँ आओगे। 12 साल के बाद मेरा निवेदन है मेरी बहन से, ये 12 ज्योतिर्लिंग में कथा मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को निमंत्रण। बाबा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा हम तो आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जब भी किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख हो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा आकर सुनी हो, चाहे टीवी पर सुनी हो, मोबाइल पर सुनी हो, पंडाल में सुनी हो, अगर इनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट आए, मेरे देवघर वाले अपना घर छोड़कर इनके घर चले जाना। इतनी कृपा कर। इसीलिए अरे देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी,
मिलना बड़ा जरूरी। ओ देव घर वाले से 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 मिलना बड़ा जरूरी। बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी क्यों घर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। घर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो
जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नीर बहाती। बन न सकी मैं कारी बदरिया, 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 ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर 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 वाले से मिलना बड़ा जरूरी। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव जी को हृदय की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें, निवेदन करें, बाबा को अपने हृदय का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से अपने मन की बात करें। आज मार्गशीर्ष मास की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहेगा। छठे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है और कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और 7वें दिन परसों जब कथा विराम होगी उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बड़े किस्मत वाले हैं देवघर वासी जो आज भी शिवरात्रि मार्गशीर्ष मास की और कल कथा की शिवरात्रि का उत्सव। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा वैश है मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान गौरीनाथ भगवान शिव शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव सबका कल्याण कर, चाहे नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका कल्याण। अब एक बात, एक बार माता पार्वती जी ने भी अमरनाथ जी की गुफा में एक प्रश्न शिव जी से किया। और माता पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में भगवान देवाधिदेव महादेव जी से एक प्रश्न किया। आप ही का लगा नहीं, मेरी भाई लगी बना, ये उसको दे देंगे, ठीक है। शिव की मां जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला। वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला है। शंभु, वो प्रश्न है
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं। आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते हो, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो। ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिव जी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है? क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा। नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है? नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें
अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। अपने आप वो निधियां आ जाए। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए। सब निधियां। देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। निधियां 9 निधि से बड़ी भी एक निधि है, वो परमात्मा की अविरल भक्ति, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो निधि है, ये परमात्मा की वो निधि है। एक लोटा जल परमात्मा की वो निधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परमात्मा की वो निधि है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना वो निधि है। जो इन निधि को धारण कर लेता है तो 9 निधि उसके पास अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। जिसने इस निधि को धारण कर लिया, आप उस निधि को धारण करो। शिव का नाम
शिव का मंत्र, शिव का जप नित्य करो। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था, शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव अधिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था, इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे, शिव जी का। अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर दिया। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण